अरविंद, ये तो अरविंद है। अरविंद, अरविंद। मरने वाले का नाम अरविंद जोशी है। उसकी जेब से एक रेलवेज का आइडेंटिटी कार्ड निकला है जिसमें उसका एड्रेस भी है। जब उसके घर गए तो उसकी बीवी थी किरण काफी परेशान थी क्योंकि कल रात से वो घर नहीं लौटा है और अभी मॉर्ग में उसी ने बॉडी को आइडेंटिफाई किया है। लीजा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाओ। सर, विक्टिम की मौत बार बार किसी तेज धार की चीज के मारने से हुई है, शायद चाकू, जिससे उसके वाइटल ऑर्गन्स पंचर हो गए और हैवी ब्लीडिंग की वजह से मौत हो गई। मौत लगभग रात के 12:30 से 1 के बीच हुई है और उसके ब्लड में अल्कोहल लेवल भी हाई है। अब डिटेल्स में आए। श्री, एविडेंस लेकर आओ। बॉडी अक्सा बीच के पास किसी मछुआरे ने देखा था। कुछ और काम का मिला वहां पे? नहीं सर, फुटप्रिंट से बस। सर, ये सारी चीजें उसकी बॉडी पर से मिली है जो उसकी वाइफ ने आइडेंटिफाई भी की है। बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो जो रिंग है वो अरविंद को उसकी वाइफ ने 6 साल पहले दी थी एंगेजमेंट में। कोई सस्पेक्ट? नॉट येट सर। मर्डर से पहले की टाइमलाइन बना रहे हैं लेकिन उसकी वाइफ इतनी डिस्टर्ब्ड है कि कोई सवाल जवाब ही नहीं कर पा रहे हम लोग। शायद अब वो बताने की पोजीशन में हो। इनके सिवा मेरा और कोई नहीं था। अगर सब कुछ हो गया हो तो क्या मैं अरविंद को? जी, आप उनकी बॉडी ले जा सकती हैं। इनकी अंगूठी भी आपके पास ही? जी, वो जस्ट गिव अस सम टाइम, सब सामान मिल जाएगा आपको। आप हमें बता सकती हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था उस रात को? करीब रात के 11:30 बजे थे। इनको अचानक से कहीं कॉल आया और कहने लगे कि मुझे जाना होगा। कह रहे थे कि देर हो जाएगी तो तुम सो जाना, और चाबियां भी अपने साथ ही ले गए थे। जी मेम साहब, दूध। अभी मेरे पति के बारे में तहकीकात चल रही है, हिसाब कल कर लेना। जी मेम साहब। आपको कब पता चला कि आपके पति गायब हैं? सुबह सुबह जब मैं उठी तो अरविंद वापस नहीं लौटे थे। मैंने उन्हें बहुत बार कॉल किया बट उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। मैं बहुत टेंशन में आ गई थी क्योंकि हम इस शहर में नए हैं, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। और फिर आप लोगों की खबर आ गई। आउच! गाइस, आई थिंक शी इज स्टिल डिस्टर्ब। हमें बाद में आना चाहिए। एक आखिरी सवाल, क्या आपके हस्बैंड की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? नहीं, अरविंद तो बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन अरविंद कुछ दिनों से बहुत परेशान थे। अरविंद एक स्पोर्ट्स की इक्विपमेंट का एम्पोरियम खोलना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने 5 महीने पहले एक पर्सनल लोन भी लिया था। बस उसी की किश्तों के लिए उन्हें बार बार कॉल आ रहे थे।
किस कंपनी से लोन लिया था? अरविंद जोशी, ये लीजिए। अर्जुन, अरविंद जोशी की फाइल। $50 लाख का पर्सनल लोन और अब तक एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं आई। आपने रिकवरी के लिए कांटेक्ट किया? देखिए, जब पहली 2 इंस्टॉलमेंट मिस हुई तो हमने उन्हें याद दिलाने के लिए फोन किया था, लेकिन जब तीसरी इंस्टॉलमेंट भी नहीं आई तो रिकवरी के लिए किसे भेजा? जिसे हमेशा भेजते हैं। लेकिन सर, हमारे हमेशा ऑर्डर रहते हैं कि किसी को मानसिक या शारीरिक चोट ना पहुंचे। सवाल कुछ और था। जी, बिलाल को, क्योंकि बिलाल ने अभी तक बिना किसी को चोट पहुंचाए रिकवरी की है। रिकवरी की मार्केट में उसकी अच्छी रेपुटेशन है। वो कंपनी का बेस्ट रिकवरी एजेंट था। मगर ताज्जुब की बात है, इस बार बिलाल भी फेल हो गया। एड्रेस? कौन चाहिए? जी, बिलाल घर पे हैं। वो तो घर पर नहीं है। हम लोग ETF से है। बिलाल के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। ऊपर वाला जाने वो घर में रहता ही कब है। ऑफिस से भी बहुत सारे फोन आए थे। कल एक लड़का आया था जरूर उससे मिलने। कौन आदमी? कौन आया था? पता नहीं, ऑफिस से आया था। किस लिए? बिलाल से मिलने आया था। इंतजार किया, पानी पिया और चला गया। बिलाल से आखिरी बार बात कब हुई थी आपकी? फोन आया था उसका कल रात को 2 बजे। पता नहीं क्या ऊट पटांग बोल रहा था। क्या क्या कह रहा था? बोल रहा था बहुत सारा पैसा आने वाला है। और क्या कह रहा था? कुछ भी नहीं, वो हमेशा ऊट पटांग बातें करता रहता है। मुझे नींद आ रही थी, मैंने फोन रख दिया। नंबर देंगे उसका? बताइए। 87 बिलाल? हाँ, यही मेरा बेटा बिलाल है। गुस्से में किया गया खत है। बिलाल को लोन के पैसे रिकवर करने थे, इसलिए वो अरविंद को बार बार फोन कर रहा था। अरविंद की पत्नी ने बताया कि करीब 11:30 बजे के आसपास उसको एक फोन आया। उसके बाद अरविंद घर से निकल गया। सर, अरविंद के फोन रिकॉर्ड के हिसाब से वो फोन कॉल बिलाल का ही था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से अरविंद ने शराब पी रखी थी और बिलाल की मां ने बताया कि 2 बजे के करीब बिलाल ने उसको फोन किया था। इसका मतलब अरविंद की मौत के बाद वो नशे में था। तो हो सकता है कि उन दोनों ने बैठ के साथ में शराब पी हो, फिर उनका झगड़ा हुआ। बिलाल को गुस्सा आया और गुस्से में आकर के उसने अरविंद को जान से मार डाला। हमें बिलाल को ढूंढना होगा। उसके पिक्चर्स हमें लोकल पुलिस स्टेशन और चेक पोस्ट पे डालने होंगे। उसके फोन को भी ट्रैक करना होगा। वो कभी ना कभी अपनी मां से कांटेक्ट जरूर करेगा। बुशरा के बयान के मुताबिक बिलाल ने आज तक कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, और अगर बिलाल को अरविंद से पैसे निकलवाने ही थे तो फिर उसे मारेगा क्यों? लाश कभी उधार नहीं चुकाती। ये भी तो हो सकता है कि ये सब उससे नशे की हालत में हो गया हो। एक रिकवरी एजेंट एक ऐसे आदमी के साथ बैठ के शराब क्यों पिएगा जिससे वो पैसे निकलवाना चाहता हो? और वैसे भी अरविंद को मार के बिलाल का क्या फायदा?
सर, मैंने बिलाल का फोन रिकॉर्ड चेक कर लिया है। दिन भर फोन ऑफ रहता है, लेकिन रात को 1:01 सिर्फ एक कॉल करता है। हो सकता है उसका कोई पार्टनर हो। मुझे भी ये लगा सर, लेकिन जब मैंने रजिस्टर चेक किया, देन आई वाज शॉक्ड। ये नंबर अरविंद की बीवी किरण के नाम पर रजिस्टर्ड है। हेलो। तूने बताया तो नहीं? नहीं, किसी को कुछ नहीं बताया। मुंह खोला तो तेरा भी वही हाल करूंगा जो तेरे पति का किया था। मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें चाहिए क्या? पैसा जो तेरे पति ने नहीं दिया, देख क्या हाल हुआ उसका। पर मेरे पास पैसे नहीं है। तेरे पास है और मुझे पता है। दे दे और हो जा आजाद। लेकिन क्या हुआ? आयशा कहाँ है? कौन सी कॉल्स? ये आप क्या कह रही हैं? किरण, देखो, तुम घबराओ मत। मुझे पता है कि बिलाल तुम्हें फोन करके धमका रहा है, लेकिन तुम मुझे नहीं बताओगी तो कैसे मदद करूंगी तुम्हारी? प्लीज, आप समझती क्यों नहीं है? वो मुझे मार डालेगा। कुछ नहीं होगा तुम्हें। उसे पता तक नहीं चलेगा कि मैं तुम्हें यहाँ आके मिली हूँ, और बहुत जल्द तुम्हारे लिए पुलिस प्रोटेक्शन अरेंज हो रही है। जस्ट ट्रस्ट मी, बात करो मुझसे। प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं ऐसे नहीं जी सकती। प्लीज मेरी मदद कीजिए। प्लीज। आयशा, कहाँ चली गई थी तुम? किरण से मिलने। क्यों? मुझे लगा कि उससे हमारी जरूरत है, ताकि उसे ये ना लगे कि वो अकेली है। तो तुम वहां अकेली चली जाओगी आयशा, ये जानते हुए कि इट्स नॉट सेफ? मैं ऑलरेडी कमिश्नर साहब से किरण की प्रोटेक्शन की बात कर चुका हूं। उन्होंने कहा है मुझसे कि वो जल्द से जल्द किरण को पुलिस प्रोटेक्शन दे देंगे। गाइस, मुझे लगता है तुम्हें एक ब्रेक की जरूरत है। I mean, हमें ब्रेक की जरूरत है। कॉफी? सर, कॉफी। सर, बिलाल ने अभी भी किरण को फोन किया है। यस सर, उसे पता चल गया कि हम लोगों ने किरण को कांटेक्ट किया है, और उसने ये भी कहा कि किरण सुबह का सूरज नहीं दिख पाएगी। लेकिन वो तो लोनावला में। नहीं सर, वो किरण के घर के आसपास ही है। लीजा, मैं कम इन सर?
कम इन। यू आर राइट सर, किरण जोशी के घर से बहुत एविडेंस मिला है। राठौर सर के पास ले चले सर। अभी नहीं श्री, यू बिलीव सर। सर, किरण के घर पे मिला खून और किरण की उंगली कटने से रुमाल पे लगा खून दोनों मैच करते हैं। खून इतना ज्यादा बह चुका है कि उसके जिंदा होने के चांसेस बहुत कम है। सर, दोनों फुटप्रिंट्स एक ही इंसान के हैं। दोनों कत्ल एक ही आदमी ने किए हैं। बिलाल, हमारी नाक के नीचे किरण को मार डाला, उसके पिक्चर सारे न्यूज चैनल्स पे फ्लैश करो, डबल मर्डर के चार्जेस लगाओ उसके ऊपर। कोई फायदा नहीं है। मतलब? बिलाल नहीं मिलेगा क्योंकि बिलाल मर चुका है। ये अरविंद नहीं, बिलाल है। What? तुम ये बात कैसे कह सकते हो राउते? मैं नहीं राठौर, उसकी माँ तो कह सकती है। इसको पहचानती हैं? ये तो मेरा बिलाल है। क्या हुआ इसे? कहाँ है ये? कहाँ है? ये आपका बेटा नहीं है? नहीं, ये मेरा बेटा नहीं है। इस इंसान का इस केस से कोई लेना देना ही नहीं है। रैंडम पिक्चर। तो फिर अरविंद कहाँ है? तो है ही नहीं, वो कहाँ होगा? अरविंद जोशी नाम का कोई इंसान नहीं, ना ही किरण जोशी। इसीलिए ना तो हमें किरण की बॉडी कभी मिली थी और ना ही कभी मिलेगी। उस औरत ने बॉडी आइडेंटिफाई की थी, वो धोखेबाज थी, और उसका पति। इसका मतलब उन्होंने हमें। क्या बेवकूफ बनाया। Congratulations. मिशन सक्सेसफुल। किरण के घर पहुंचने के बाद हमने जब वहां पे तलाशी ली तब हमें वहां पे बहुत कुछ मिला। उनमें से कुछ फाइल्स है। पहले लगा ये सिर्फ रैंडम कागज है, लेकिन ध्यान से देखा तो ये 5 अलग अलग कंपनीज की अलग अलग टाइम की बैलेंस शीट्स। ये कंपनी का नाम सुना हुआ लग रहा है। हाँ, ये तो वही कंपनी है जो सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट स्कैम में इन्वॉल्व थी। राइट, बाकी 4 कंपनीज भी थी, और ये चारों कंपनीज और इनकी बैलेंस शीट्स फेक है, नकली है। और यही नहीं, ये सारी कंपनीज करोड़ों के स्कैम्स में भी इन्वॉल्व थी। अर्जुन, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? मेरी कलाई ध्यान से देखो। ये घड़ी मैंने पिछले 1 साल से अपने हाथ में पहनी है। अगर ये घड़ी मेरी कलाई पे इतना गहरा निशान छोड़ सकती है तो 6 साल पुरानी वेडिंग रिंग कितना गहरा निशान छोड़ेगी? लेट मी शो यू। इस तस्वीर को ध्यान से देखो। इस वक्त उंगली में अंगूठी है। अब इस तस्वीर को देखो। यह तस्वीर ऑटोप्सी रिपोर्ट में से निकाली गई, लेकिन इसकी उंगली पे कोई निशान नहीं। ओह, तो इसीलिए आप अरविंद की बॉडी को चेक करने आए थे?
किरण को हैंडओवर करने से पहले कुछ गड़बड़ तो थी, लेकिन क्या ये नहीं पता था। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।